ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे कृष्ण लीला देखी साकार में। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार राजेश्वर भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक बुजुर्ग माता थी। श्री कृष्ण की परम भक्तिन थी। सदा विचारों में खोई रहती थी। उसे ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण नजर आते तो वह बाबा को पकड़कर कहती, देख क्यों छोड़ रहा है मुझे, बार बार भाग जाता है। मैंने तेरे लिए माखन रखा है। वह माता हर समय नारायणी नशे में चूर रहती थी और यज्ञ सेवा करते, सब्जी काटते आदि सेवा कार्यों के दौरान श्री कृष्ण को याद करती रहती थी। उस समय साकार ब्रह्मा द्वारा कई लोगों को अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते थे। किसी को शिव के ज्योतिर्मय रूप का, किसी को श्री कृष्ण का, किसी को नारायण का, किसी को विष्णु चतुर्भुज का, किसी को स्वर्ग के स्वर्णिम दृश्यों का और किसी को विनाश का साक्षात्कार होता था। फलस्वरूप वातावरण में रास की मस्ती सी छा जाती थी। प्रेम सागर का अलौकिक प्रेम रस पीकर आत्माएं आत्मविभोर हो खुशी में रास करने लगती थी। भागवत में कृष्ण लीला का केवल वर्णन पढ़ा था, परंतु उसका साकार दृश्य अब इन आँखों ने देखा और आत्मा ने उसका रसास्वादन किया। परमात्मा पिता ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख और आनंद के सागर है। उनके इन गुणों का प्रत्यक्षीकरण तभी होता है जब वे जीवात्माओं के समक्ष मनुष्य तन का आधार लेकर साकार लोक में अवतरित होते हैं। बाबा द्वारा क्राइस्ट का साक्षात्कार। मेरे मधुबन प्रवास के समय ही एक अंग्रेज़ भाई लखनऊ से बाबा से मिलने आए थे और हमारे साथी ब्रिज कोठी में ठहरे थे। उनको सब डन साहब कहते थे। डन साहब ईसाई धर्म को मानने वाले थे और ईसा मसीह के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा रखते थे। डन साहब जब बाबा से मिले तो उन्हें ब्रह्मा बाबा में क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ और वे बाबा से चिपक कर कहने लगी, ओ लॉर्ड थोहत कम, प्रभु आप आए हैं, मैं धन्य हो गया आपसे मिलकर। डन साहब कई दिन मधुबन में ठहरे और उन्हें कई बार ब्रह्मा बाबा से क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ। तभी कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अजगर रूपी माया से मुक्ति। सन 1955 में बाबा जिस कोठी में रहते थे वह वैसे तो ठीक थी, परंतु उबड़ खाबड़ पहाड़ी स्थान पर होने के कारण वहाँ अजगर और सांप बहुत थे। प्रातःकाल के बाद बाबा, मम्मा और सब बच्चे घूमने निकल जाते थे। जब हम बाबा के साथ घूमने निकले तो मैंने देखा कि कोठी के बिल्कुल समीप कई गज लंबा और मोटा अजगर धीरे धीरे खिसक कर आगे बढ़ रहा है। बाबा और सब लोग तो निकल गए, पर मैं डर के मारे वही खड़ा रह गया। बाबा ने देखा तो मुझसे कहा, बच्चे इसे फांद कर आ जाओ, यह कुछ नहीं करेगा। जानवर भी प्यार का संकल्प पहचानते हैं। हिम्मत करके मैं तो फांद गया, परंतु मेरा बुद्धियोग उस अजगर से ही लगा रहा। जब हम लौटकर आए तो भी मैंने देखा कि अजगर थोड़ा आगे निकल गया है। हम सब कोठी में अंदर गए, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद बाहर आ गया, यह देखने के लिए कि अजगर इस समय कहाँ गया है। बाबा मेरी मनोदशा समझ गए। प्यार से पास बिठाया, समझाया कि कैसे माया
किसी न किसी रूप में आकर बाबा से बुद्धि योग तुड़वा देती है। शाम को सामूहिक बैठक में मैंने अपनी गलती सुनाई और मम्मा ने मीठी मीठी ज्ञान की शिक्षाएं दी। हर कार्य में अनासक्ति और अलौकिकता। साकार बाबा के अव्यक्त होने तक मुझे उनके संबंध में आए 14 वर्ष हो चुके थे। इस बीच कई बार मधुबन जाकर बाबा के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय तक ईश्वरीय परिवार इतना विस्तृत नहीं था, इसलिए खाते पीते, उठते बैठते, घूमते फिरते साकार बाबा हमारे सामने होते थे। कभी घुमाते, कभी खिलाते, कभी झुलाते और फिर अपनी झोपड़ी में बैठकर बच्चों को पत्र लिखते। साधारण मनुष्य सदृश काम करते भी उनके हर कर्म में अनासक्ति और अलौकिकता की अनूठी झलक होती। राज्यपाल की सेवा का निर्देश। मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के निजी सचिवालय में पदासीन था। परमात्मा की पहचान मिलने पर मन में आया कि सब कुछ छोड़कर बाबा के साथ रहो। बाबा को अपनी इच्छा बताई। उत्तर में बाबा ने पत्र लिखा, बच्ची, तुम्हें अपनी नौकरी में रहकर ईश्वरीय सेवा करनी है। राज्यपाल को उठाना है। बड़े माइक की आवाज़ पूरे प्रदेश में फैलेगी। प्रदेश के अन्य नगरों में होने वाले मेले, प्रदर्शनी जैसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी उन्हीं को ले जाना है। बाबा की आज्ञा, बाबा का कार्य शिरोधार्य कर हम निमित्त हो गए। बाबा की इच्छानुसार मैं और युगल वीर बालाजी आने वाले हर राज्यपाल को ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय संदेश देकर लखनऊ तथा अन्य नगरों में जहाँ भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता वहाँ ले जाती। राज्यपाल जहाँ भी जाते वहाँ उनके स्वागत तथा सुरक्षा अर्थ विशेष अधिकारी वर्ग का उपस्थित रहना आवश्यक रहता। इस प्रकार उन लोगों को भी ईश्वरीय संदेश मिल जाता। कई राज्यपाल ऐसे भी थे जो ज्ञान को अच्छी तरह समझते थे, आदर करते थे और आवश्यकता होने पर सहयोग भी देते थे। महामहिम राज्यपाल गोपाला रेड्डी जी दादी जी के निमंत्रण पर मधुबन भी गए थे। डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो कानपुर, आगरा, देहरादून, इलाहाबाद तथा कुंभ मेले पर भी ब्रह्मा कुमारी केंद्रों पर गए। बाद में राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त होने पर वे संस्था के संबंध में रहे। पत्रों द्वारा प्रेरणा। प्यारे बाबा पत्रों द्वारा हमें निरंतर प्रेरणा देते रहते कि कैसे ईश्वरीय सेवा करनी है। बाबा की इच्छा थी कि राजभवन के अंदर कोई बड़ी प्रदर्शनी होनी चाहिए जिसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे। उसी सर्वोच्च प्रेरणा के अनुसार अक्टूबर 1965 में राजभवन परिसर में एक विशाल आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जो कई दिनों तक चलती रही। बाबा ने इस प्रदर्शनी में महारथियों, दीदियों तथा दादियों को सेवार्थ लखनऊ भेजा। प्रदर्शनी के लिए बड़े आकार के सुंदर सुंदर तथा नए चित्र भी बनवाए। प्रदर्शनी बड़ी सफल व प्रभावशाली रही। उस समय विश्वनाथ दास जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। सन 1971 में राजभवन में दरबार सभागार में 3 दिन का सेमिनार रखवाया गया। बाबा करते थे आँख मिचौली। ब्रह्मा का साकार तन जिसमें निराकार परमात्मा की प्रवेशता होती थी, साधारण मनुष्य तन होते भी जैसे साधारण नहीं था। बड़ा सुंदर, आकर्षक और मन को मोहित करने वाला व्यक्तित्व था बाबा का। यूँ लगता था जैसे कि प्रकृति के 5 तत्वों ने बड़ी कुशलता और कारीगिरी से उस तन का निर्माण किया हो, इसीलिए कि परमात्मा को इस रथ का आधार लेना था। उनका हर कर्म अलौकिक था।
बाबा चलते थे तो बिना आहट किए इतने तेज जैसे कोई फरिश्ता उड़ रहा हो। प्रातः सैर के लिए जाते तो सबसे पहले पहाड़ी पर पहुंच जाते और फिर आँख मिचौली खेलने के लिए किसी वृक्ष या पहाड़ी की ओट में छिप जाते। हम बाबा को ढूंढते। एक गीत याद आ जाता, कभी छुपना कभी मिलना, पुनः रूपोश हो जाना। यह बहलाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बाबा का क्लास बड़ा मनोरंजक होता था। बेहद की पढ़ाई को पढ़ाते वे बीच बीच में खूब हंसाते रहते। अपने सारे संबंध परमात्मा से जोड़ने हैं, इसका अनुभव बाबा के साथ रहने पर सहज हो जाता था। माता पिता, शिक्षक, गुरु के रूप में वे पालना, शिक्षा और सद्गति का मार्ग बताने के साथ साथ मित्र, सखा और भाई की तरह साथ में खेलते और साथ में खिलाते भी थे। कभी कैरम खेलते, कभी बैडमिंटन। कानपुर में जब बाबा आए थे तो बाबूजी के मकान में ठहरे थे, तो मैंने बाबा के साथ बैडमिंटन खेला। बाबा जीत सकते थे परंतु जानबूझकर हार गए। मेरे मुख पर एक भक्ति मार्ग का गीत आ गया। कैसो खेल रचो बनवारी, हारत आप जितावत हमको, दीनन के हितकारी। बाबा ने इसे स्वीकार कर लिया और बोले, बच्चे अब तक हारते ही आए हो, अब बाबा आया है जीत दिलाने। बाबा के साथ का अनुभव जैसे गूंगे का गूढ़ है। आँखों ने लीलाधर की लीलाएं और चरित्र देखे, परंतु उनका वर्णन करने के लिए शब्द कम हैं। कौन उनका वर्णन कर सकेगा जिनके लिए कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आगे हम पढ़ेंगे हिम्मत आपकी मदद बाप की। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार अश्विनी भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।